जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल और उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन मैं पढ़ूँगा। तब अम्मोनियों का नहाश ने चढ़ाई कर कर गिलगाद के यबूश के विरोध छेवानी डाली, और यबूश के सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध कि हम तेरे अधीन मानने लगें। परमेश्वर पढ़े गए वचन पे आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें। जो वचन प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, मुझे प्रभु जी आपकी आत्मा से अभिषेक करें प्रभु जी। और जब मैं बोलूँ तो प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा से भर के बोल सकूँ। सहायता और मदद करे प्रभु जी। जो सुने उसे आशीष करे, उनकी कमी घटियों को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे। सिर्फ आप ही के नाम की महिमा करते हुए हमारी प्रार्थना विनती को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ा गया वचन पहला शमूएल 11 अध्याय। अम्मोनियों का नहाश ने चढ़ाई कर कर गिलगाद के यबूश के विरोध छेवानी डाली। भाई और बहनों, आज पहला शमूएल और उसका 11वें अध्याय को आज हम ध्यान करने वाले हैं। मैंने उसका 1 वचन पढ़ा है, आप उसे पूरे अध्याय को पढ़ सकते हो। हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से राजे इज़राइल में राजे कैसा बने, और हम दाऊद के बारे में ध्यान कर रहे हैं। लेकिन दाऊद के बारे में ध्यान करने से पहले हम अब ये 11 अध्याय को भी उसी के साथ ध्यान करेंगे। है भाई और बहनों, जब इज़राइलियों ने जब शमूएल से आके कहा कि सारे देशों में राजे हैं, और मगर इज़राइलियों का कोई भी राजा नहीं है, और हमें भी एक राजे को दे दे, तब शमूएल ने परमेश्वर के सामने इस बात को रखा कि इज़राइलियों को भी अब राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए एक राजे को चुना जिसका नाम था शाऊल, और वो ही बना इज़राइलियों का पहला राजा। है भाई और बहनों, जब उसका अभिषेक किया गया था और काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि अब जो है ये हम पर राज्य करेगा करके, कई लोगों ने सवाल उठाए शाऊल के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को चुना था। और कुछ लोगों ने बहुत ही खुश हुए इज़राइली कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन के उसका जवाब दिया है और हमें एक राजा मिला है, और वो था शाऊल, जो कि बहुत ही सुंदर था, इज़राइलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर। और जब कोई इज़राइली उसके पास खड़े होते थे, सारे के सारे उसके कंधे के ही पास आते थे। इज़राइलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा जो लंबा था वो था शाऊल। परमेश्वर ने शाऊल को चुना था। तो यहाँ पे यबूश में एक दुर्घटना हो रही है। अम्मोनियों का राजा नहाश जो है यबूश के लोगों के ऊपर चढ़ाई करके उन्हें अपने कब्जे में लेके बैठा हुआ है। मतलब कि इज़राइलियों को जो है अपने कब्जे में लेके बैठे हुए हैं। कौन? अम्मोनियों का राजा नहाश। ये अम्मोनियों का जो राजा नहाश है, ये बड़ा ही कठिन इंसान है। इसने आके इज़राइलियों को घेरा और उनके ऊपर चढ़ाई की, मगर कुछ लोगों ने नहाश के पास जाके उनसे विनती की कि हमसे एक वाचा बांध, मतलब कि हमें कुछ मत कर, हमारा कोई नुकसान मत कर, हम इज़राइली हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार ना कर, तो हम भी तेरे अधीन हो जाएंगे। हे भाई और बहनों,
इज़राइली लोग जो है नहाश से कह रहे हैं, अम्मोनियों के राजा से, कि हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और हमें तो कुछ मत कर। मगर नहाश जो कि बहुत ही घमंडी राजा है, ये बुज़ुर्गों को और वहाँ के रहने वालों को सबसे कह रहा है, मैं तो तुम्हारी आँख को फोड़ दूंगा, सबकी एक एक आँख को फोड़ दूंगा और अपने अधीन बना के तुम लोगों को रखूंगा। मैं हूँ अम्मोनिया का राजा नहाश। और जाके सब लोगों के बीच में डर और भय जो था नहाश का जो है फैल गया था सारे इज़राइलियों में, क्योंकि वो बहुत ही घमंडी था और बहुत ही क्रूर था और ना ही किसी के ऊपर दया दिखाता था और ना ही किसी के ऊपर भलाई करता था। वो इज़राइलियों का दुश्मन बन के उनके सर के ऊपर मंडरा रहा था अम्मोनियों का राजा नहाश। तो कुछ बुज़ुर्गों ने कहा कि हमें 7 दिन का वक्त दे दे, हम देखते हैं कि कोई हमारी तरफ से लड़ने वाला है कि नहीं है। तो जाके 7 दिन तक नहाश चुपचाप रहा अम्मोनियों का राजा, और उसने इंतज़ार किया और उसने कहा कि मैं अब तुम लोगों को नाश कर दूंगा और तुम्हें अपना अधीन कर लूँगा। फिर सारे इज़राइलियों को जब ये बात सारे देश में सुनाई गई कि अम्मोनियों का राजा नहाश जो है उसने इज़राइलियों को कब्ज़े में ले लिया है, अब उनकी आँख वो फोड़ने वाला है, एक एक आँख को फोड़ देगा और उनको अपना गुलाम बना के रखेगा। जब सारे इज़राइलियों को इस बात का पता चला तो सारे के सारे रोने लग गए, चिल्लाने लग गए इज़राइली, और पुकारने लग गए कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। और वो सारे इज़राइली उस दिन पूरे दिन हर कोई रोता रहा कि अब नहाश के हाथों से अब हमें कौन बचाएगा। ये बात जब वहाँ का जो राजा जिसे परमेश्वर ने चुना था, उस अभिषेक राजा जिसका नाम शाऊल था, परमेश्वर ने उसे चुना था, जब वो उस देश में आया इज़राइलियों के पास, और इज़राइलियों को रोते हुए उसने देखा, और जब रोते हुए शाऊल ने सारे इज़राइलियों को देखा और उसने पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि नहाश, अम्मोनियों का राजा नहाश ने जो है याबूस में चढ़ाई की है, उन सबको अपने अधीन कर लिया है। उसने धमकी दी है कि मैं इज़राइलियों की सबकी आँख को, एक एक आँख को फोड़ दूंगा और अपना गुलाम बना लूँगा। जब ये बात शाऊल को पता चली तब परमेश्वर की आत्मा जो थी, परमेश्वर की आत्मा शाऊल के अंदर आई और वो पवित्र आत्मा से भर गया, और जो उस बैल उसके सामने जा रहा था उसने अपनी तलवार ली और उस बैल का टुकड़े टुकड़े कर दिए, और सारे इज़राइलियों में कह के बता दिया कि जाके अम्मोनियों के राजा नहाश से कह दो कि अगर उसने हमारे देश को छोड़ के नहीं गया, इज़राइलियों को छोड़ के नहीं गया, तो उसका भी यही हाल होगा। उसका बैल और गधे हर एक चीज़ के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे करके ये बात जब शाऊल ने सारे इज़राइलियों को बात बताई तो सारे इज़राइलियों को थोड़ी सी तसल्ली और थोड़ा सा आराम मिला कि शायद परमेश्वर का चुना हुआ दास जो है वो हमारे लिए लड़ेगा। और शाऊल ने सारे इज़राइलियों में कह भेजा कि जितने भी भाई हैं जो इज़राइली हैं, ये सारे के सारों को इकट्ठा किया। जब उसने इकट्ठा किया तो 3 लाख जो इज़राइली हुए और 30 लाख जो थे यहूदी हुए। इन सबको उसने 3 दल किया और सबको बांट दिया और रात में चढ़ाई की और जाके सारे अम्मोनियों और नहाश के जितने भी सैनिक थे, जितने भी इज़राइलियों के ऊपर चढ़ाई करने वाले आए थे, इन सबको उसने तलवार से मार डाला
उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब शाऊल उनके साथ लड़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी और परमेश्वर उसके साथ था। जब वो अपनी तलवार चलाता था तो सारे के सारे आगे भागते थे अपनी जान बचाने के लिए। वचन में लिखा गया है कि कोई भी नहीं बचा और कोई भी दो दो करके कोई सैनिक अम्मोनियों के नहीं थे। सारे के सारे राह ढूंढ रहे थे कि कहाँ से हम भागें। अब तो हमें इजराइलियों ने और शाऊल राजा ने हमें घेर लिया है। अब हमारे बचने का कोई भी चांस उपाय कुछ नहीं है। तो सारे के सारे अम्मोनियों को मारते रहा शाऊल और सारे के सारे डर के उससे भागना शुरू कर दिया। और सारे यबूसियों को और इजराइलियों को और सबको, इजराइलियों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उस दिन शाऊल ने बचाया था। हे भाई और बहनों, उसने कैसा बचाया? उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। वो शाऊल उनका राजा था, चुना हुआ था। उनको चलाने वाले जिम्मेदारी जो थी वो शाऊल के ऊपर थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना था ताकि इजराइलियों के लिए वो लड़ सके, इजराइलियों का वो मार्गदर्शन कर सके। हे भाई और बहनों, इजराइलियों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई। एक राजा अमोनी जो कि अनी जाति का है, उसने आके सारे इजराइलियों को अपने अधीन कर दिया। जब इजराइलियों ने गिड़गिड़ाया, उसके सामने विनती की कि हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, लेकिन वो इतना घमंडी था कि उसने कहा कि मैं तो तुम सब की आंख को फोड़ दूंगा। है भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, अगर हम उसके चुने हुए के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हमें जो है कभी भी नहीं छोड़ेंगे। है भाई और बहनों, यहाँ पे शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा जब उतरी तो शाऊल भी पवित्र आत्मा से भर गया। उसने अपनी तलवार ली और एक बैल को, जो बड़ा बैल था, और उसको सबको टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने, और ये बताया कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अगर कोई सामुएल के या शाऊल की बात को नहीं मानेगा, उन सब का भी यही होगा। जाके नहाश से अम्मोनियों के राजा से कह दो। है भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ होती है, जब परमेश्वर हमें लड़ने की ताकत देता है, तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर हमारे साथ है तो सारे युद्ध भी जो है हम लोग जीत लेंगे। है भाई और बहनों, यहाँ पे इजराइलियों ने जो गलती की थी, ये गलती ये थी कि इजरायली लोगों के ऊपर जब नहाश ने चढ़ाई की, उन्हें अपने अधीन कर लिया, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की और जाके उससे राजी होने लग गए कि हम तो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, मगर हम पर दया करना। हे भाई और बहनों, शत्रु ने कहा आगे से, मैं तो सारे इजराइलियों की आँख ही फोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही होता है। जब हमारे शत्रु हम पर चढ़ाई करते हैं, या तो हमें उनके नीचे रहना पड़ता है। कभी कभी लोग हमें पसंद नहीं होते हैं, लेकिन हम पर राज्य करते हैं और हम पर अधिकार चलाते हैं, और ये कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, हम तो परमेश्वर का स्वरूप है हमारे अंदर, और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है,
लेकिन परमेश्वर ने क्या हमें अन्यजातियों के हवाले कर दिया, अन्यजातियों के अधीन कर दिया। अन्यजातियों की बात माननी पड़ रही है, अन्यजातियों के बात मान के जो वो कहते हैं वो हमें करना पड़ रहा है करके कभी कभी हम सब विश्वासी भी ऐसा ही सोचते हैं, जैसे कि इजरायलियों के बीच में नहाश ने आके चढ़ाई की अमोनियों के राजा ने। ऐसे ही हमारे जीवनों में भी हमें भी कंट्रोल कभी कभी अन्य जाति के लोग करते हैं और हम उसके कंट्रोल में रहते हैं और उसकी बात को मानते हैं और करते हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं कि क्यों हम इसके अधीन रहे, ये तो अन्य जाति का है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। वहाँ के लोगों ने जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया, डर गए थे वो लोग अमोनियों के राजा से। उन्हें नहीं पता था कि हमारे लिए कौन लड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने तो अपनी इच्छा के अनुसार इजरायलियों को चुना था अपनी प्रजा बनाने के लिए, तो परमेश्वर भला उन्हें कैसा छोड़ देता। हे भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसे ही परिस्थिति में हो, अगर आप भी किसी के अधीन में रह रहे हो, अन्य जातियों के अधीन में रह रहे हो, जो कि बड़ा ही घमंडी है, जो कभी कभी आप उनके साथ भलाई भी करते हो लेकिन फिर भी वो आपके साथ बुराई ही करता है, आपका नुकसान करता है, आपको चोट पहुंचाता है, तो है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर के दास को, चुने हुए राजा को इस बात का पता चला कि इजरायलियों को अधीन कर लिया गया है और नहाश जो अन्य जाति का है, जो अमोनियों का राजा है, ये कह रहा है कि मैं इजरायलियों की आंख फोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कोई आके चैलेंज करता है, जब परमेश्वर के अभिषेक को कोई चैलेंज करता है, तो भाई और बहनों ये मत समझो आप कि इसने चैलेंज मेरे साथ किया। हे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हो, अगर आप परमेश्वर की संतान हो, अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, अगर आप किसी के अधीन हो, तो ये मत समझिए कि आप उसके अधीन हो। हे भाई और बहनों, ये समझो कि उसने परमेश्वर के साथ पंगा ले लिया। यहाँ के अमोनिया के राजा नहाश ने भी इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई करके उसने परमेश्वर के साथ पंगा ले लिया था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने अभिषेक को उठाया, उसके अंदर पवित्र आत्मा को डाला और उसके अंदर शक्ति और बल को भर दिया। जब उसके अंदर शक्ति और बल भर गया, उसने एक बड़े बैल को एक की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसने कहा, शाऊल के और सैमुएल के अधीन अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो उनका भी यही होगा। हे भाई और बहनों, अगर कोई परमेश्वर के अधीन नहीं रहेगा, अगर परमेश्वर की बात ही नहीं मानेगा, अगर प्रभु यीशु मसीह के पास कोई आएगा ही नहीं, तो उसका हाल भी यही होगा करके आज वचन हमें बता रहा है। बस आपको क्या करना है? भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, कि परमेश्वर हमें इतने सालों से चलाता आया है, इतने सालों से बचाता आया है। आज भी ये मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमको बचाएगा और हमारे लिए लड़ेगा। हे भाई और बहनों, हम लोग इजरायलियों ने किस तरह से लड़ाई की? हे भाई और बहनों, शाऊल ने किस तरह से लड़ाई की? शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा थी, वो चाहे तो जा सकता था, जाके अकेला भी लड़ सकता था, लेकिन उसने इजरायलियों को, यहूदियों को चुना और 3 दल किए और जाके अमोनियों के ऊपर चढ़ाई की। हे भाई और बहनों, ये युद्ध जो था ऐसा जीता गया। सब लोग एक साथ मिले, इजरायली और यहूदी सब एक साथ मिलके उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, आज समय है हमें भी एक होने का, आज समय है परमेश्वर हमें एकता करने के लिए। हे भाई और बहनों, हमें भी परमेश्वर की मंडली में जुड़े रहना है, हमें परमेश्वर की संगति जो है नहीं छोड़नी है।
शांति तुम्हें यरूशलेम में ही मिलेगी। हे भाई और बहनों, इस वचन को परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा गया है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम लड़ने की कोशिश करते हैं, शत्रु को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी शत्रु हारता नहीं है, कभी भी शत्रु गिड़गिड़ाता नहीं है और हमारा नुकसान करता है और हमें चोट पहुंचाता है। हे भाई और बहनों, ये समय है हमें एक साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देना है। अब ये समय देना है हमें अपने परमेश्वर के लिए, समय निकालना है हमें प्रार्थनाओं के लिए, समय निकालना है हमें चर्च जाने के लिए, समय निकालना है हमें परमेश्वर के एक साथ होके रह के प्रार्थना करने की। सुबह सुबह जल्दी उठना है हमें परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, उसके स्वर सुनने के लिए। अगर हम परमेश्वर के पास ही नहीं आएंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, मंडलियों में नहीं जाएंगे, ना ही उसकी आराधना करेंगे, तो भाई और बहनों, शत्रु हमारे ऊपर अधिकार नहीं चलाएगा तो और क्या करेगा। हे भाई और बहनों, हम तो हमारे ऊपर जब शत्रु अधिकार कर देता है तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ से बाहर निकाल, मगर परमेश्वर नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकाल पाता है? क्योंकि हम अभी तक पूरी रीति से परमेश्वर को अपना समय जो है देते ही नहीं है। इजरायलियों ने भी, सब लोगों ने, इजरायलियों ने, यहूदियों ने, सब लोगों ने मिलके एकजुट होके सारे अमोनियों को मार के भगा दिया था। हे भाई और बहनों, अगर आप भी बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, सभाओं में जाएंगे और परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ, यह युद्ध तो तुम्हारे लिए परमेश्वर आप ही लड़ेगा और तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारे सामने से भगा देगा। हे भाई और बहनों, नहाश राजा जो बड़ा ही घमंडी था, अमोनियों का राजा, उसने कहा था मैं सारे इजरायलियों को अपने अधीन कर लूँगा, इन सबको मैं आँख फोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, उसने इजरायलियों की आँख फोड़ने की बात की थी, उस इजरायलियों को जिसने परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चुना था, अपनी प्रजा को। परमेश्वर के लोगों को कभी भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है और ना ही उनका बाल भी बांका कर सकता है। इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई की, इजरायलियों को सबको कंट्रोल कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने उन सब से उनको बचाया। ओ भाई और बहनों, कैसा बचाया? जब सब लोग एक साथ मिल के आ गए, जब सब एक साथ मिल के आए थे तो शत्रु भाग रहा था, भागने के लिए भी उसे जगह नहीं मिली, सब लोगों ने घेर लिया था। हे भाई और बहनों, आज वही परमेश्वर हमारे साथ है और सारे के सारे शाऊल के और सैमुएल के अधीन हो गए और परमेश्वर की महिमा करने लग गए। जब शाऊल ने इस युद्ध को जीत लिया, तो जब शाऊल का राजा बनाया गया था, तब कुछ लोगों ने कहा था ये राजा क्या हमारे ऊपर अधिकार करेगा, ये राजा क्या हमको चलाएगा। तो लोगों ने कहा उन सबको बुला के लेके आओ, आज उन सब का हम खून बहा देंगे और सबको मार देंगे। मगर शाऊल उन सब से कह रहा है कोई बात नहीं, जो मेरे खिलाफ गया कोई बात नहीं, आज कोई खून नहीं बहाएगा, आज सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे साथ होके हमें जीत दिलाई है और युद्ध पर हमें विजय किया है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी क्षमा करेंगे, लोगों को क्षमा करने का आपके अंदर मन है, तो परमेश्वर आपके साथ होगा। तब सैमुएल ने सारे इजरायलियों को कहा कि आओ हम गिलगाद को जाते हैं, वहाँ पे जाके नए सिरे से राज्य को शुरू करते हैं। और वहाँ पे इजरायलियों के सबके सामने शाऊल के ऊपर सर के ऊपर मुकुट रखा गया और वहाँ पे कहा गया कि यह है इजरायलियों का नया राजा शाऊल। और सब लोगों ने वहाँ पे मिल के परमेश्वर के लिए बलियाँ चढ़ाई और मेल बलि चढ़ाई और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि नहाश के राजा, अमोनियों के राजा के
हाथों से परमेश्वर ने आज हमें बचाया है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपके लिए भी लड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपको भी पवित्र आत्मा से भरेगा। और आप अगर प्रार्थना में लगे रहोगे, अगर आप प्रार्थना में लगे रहोगे, संगति में जुड़े रहोगे, तो परमेश्वर आपके भी साथ होगा। बस ये करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मेरा राजा, बस वही है जो हमें मुसीबत से निकाल सकता है। हे भाई और बहनों, शाऊल ने भी इस विश्वास किया, उसने कहा कि उसने इज़राइलियों को लड़काया है। उसने कहा जो कोई भी शाऊल की या सामुएल के अधीन ना हो जाएगा वो सब के सब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मतलब अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर के अधीन रहते हैं, तो कोई शत्रु हम पर चढ़ाई नहीं कर सकता है और ना ही हमें अपने कंट्रोल में वो ले सकता है। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से हमें शत्रु से लड़ना सिखाए। परमेश्वर इस वचन से हमें हमारे विश्वास को बढ़ाए। परमेश्वर इस वचन से हमें ये लड़ना सिखाए विश्वास के तरह। गॉड ब्लेस यू ऑल।